गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अंतरा भाग 1 में संकलित कहानी ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। आप देखेंगे कि किस प्रकार के पात्रों का प्रयोग करते हैं प्रेमचंद, उनकी लेखन शैली क्या रही। अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देखें तो प्रारंभ में महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, इस तरह की रचनाएं देखने को मिलती थी। सभी में आपने देखा कि जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो एक बहुत ही पराक्रमी राजा का बेटा है। ऐसा राजकुमार और स्वयं वो बड़ा महाराजा बनता है। ठीक है, जैसे आपने रामचरितमानस आप देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें, यहाँ के जो पात्र हैं सभी राजे महाराजे हैं और यही रीति चली आ रही थी। उपन्यासों में भी यही रीति चलने लगी और फिर कहानियों में भी। जयशंकर प्रसाद को अगर आप पढ़ें, उनकी कहानियाँ देखें तो उनके पात्र आपको दिखेंगे अभिजात वर्ग के ही पात्र हैं, एलीट ग्रुप। लेकिन जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो इनकी कहानी की जो शैली है वो ऐसी है कि ये आम लोगों में से अपने खास पात्रों को चुन लेते हैं। ये खासियत है प्रेमचंद की। कहानी प्रारंभ कर रही हूँ। एक चीज़ और, प्रेमचंद की कहानियों की एक खासियत है कि ये 1 से 1.5 पृष्ठ का परिवेश देते हैं। परिवेश 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, देश काल और वातावरण। देश काल यानी किस स्थान पर घटना घट रही है, किस समय में घट रही है और वहाँ का वातावरण कैसा है। अभी हम वही परिवेश पढ़ने जा रहे हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लेखक ने आपको बता दिया कि पहली चीज़ तो ईद के वक्त है। ठीक है, यानी ईद आ गई है। अब सब कुछ मनोहर है, सुहावना प्रभात है, लेकिन साथ में कुछ कुछ अजीब भी है। यानी लेखक ने पाठक को एक संकेत दे दिया है कि कहानी में कुछ अजीब होने वाला है। ये तरीका होता है लेखक को, जब आप पढ़ते हैं उसके हर शब्द का एक खास अर्थ निकल रहा होता है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, आपको लेखक ने क्या बताया गांव के बारे में। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, यानी बहुत संपन्न लोगों का गांव नहीं है। ईद पर हम सभी जानते हैं कि लोग नए कपड़े खरीदते हैं, उन्हें पहनते हैं, ईदगाह जाते हैं। पर इस गांव के लोगों के पास तो साबुत कपड़े तक नहीं हैं, जूते तक नहीं हैं। ठीक है, तो इन लोगों की जो आर्थिक दशा है लेखक ने आपको वो भी बता दी। तीन कोस का पैदल रास्ता, यानी ये लोग पैदल जाने वाले हैं। इतने साधन भी नहीं हैं उपलब्ध कि ये किसी इक्के पर बैठकर जा सकें। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के यानी बच्चे। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी
उनके हिस्से की चीज़ है। बच्चे चाहे रोज़े रखें ना रखें, लेकिन ईदगाह जाने की जो खुशी है वह उनके हिस्से की है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। बच्चे हैं, बच्चों को बस जल्दी है, किसी तरीके से जल्दी जल्दी ईदगाह जाया जाए। उन्हें क्या खबर कि घर की क्या दशा है या घर में क्या चिंताएं हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। घर में दूध है, शक्कर है सेवइयों के लिए या नहीं है, बच्चों को क्या फ़िक्र। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या मतलब इन बातों से। उनके लिए तो बस ईद है और उन्होंने सेवइयाँ खानी हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ये लाइन पेपर में व्याख्या के लिए कई बार आती है, ठीक है, इतनी आती है व्याख्या के लिए। तो अभी मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। देखिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें नहीं पता घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, और अभी हम ऊपर देख चुके हैं आर्थिक स्थिति इन लोगों की अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने कहा कि वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास, यानी कि किस लिए जा रहे होंगे चौधरी साहब के पास, उधार मांगने। और अगर उन्होंने क्या कहा, चौधरी साहब आंखें बदल लें, यानी चौधरी साहब यदि उधार देने से मना कर दें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। करेंगे क्या, सेवइयाँ ही नहीं बनेंगी, घर में कोई और सामान आएगा ही नहीं, तो सारी ईद का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, त्योहार ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि और कुछ ख़रीदने के तो उनके पास पैसे ही नहीं हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों की जेबों में जो पैसे हैं उनके लिए तो वो कुबेर का धन है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं, बार बार अपनी जेबों से अपने पैसे निकाल कर गिन रहे हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, ठीक है। अब ये बच्चे जो हैं उनके पास जेबों में जो पैसा है उनके लिए वो अनगिनती पैसा है, यानी कि उनसे बच्चे सब कुछ खरीद सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में आप कितने भी पैसे दे दें, वो दुकानदार को वो पैसे दे के जो चीज़ चाहिए ना वो मांग लेते हैं। अगर 10 रुपये का नोट है ना उनके हाथ में, वो 20 रुपये की चीज़ भी कह सकते हैं उसे दे दे, और 2 रुपये की टॉफ़ी भी कह सकते हैं उसे दे दे। उनके लिए उस पैसे का मोल कुछ नहीं है, वही है कि बस इसको देना है और सामान खरीदना है। तो बच्चों के लिए वो पैसों में सब कुछ खरीद सकते हैं जो उन्हें चाहिए। बच्चे बहुत खुश हैं। और अब हमारी कहानी का मुख्य पात्र आता है, कौन? हामिद। हामिद के बारे में अब आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दे रहे हैं प्रेमचंद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गया, हैज़ा हो गया उसके पिता को और वो मर चुके हैं। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, यानी माँ भी मर चुकी है। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जो न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। जब तक सह सकती थी तब तक जिंदा थी, और जब नहीं सह पाई तो फिर मर गई। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है,
उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है, वो खुश है। उसे नहीं पता कि माँ बाप मर चुके हैं, उसे बस इतना पता है जो उसके अब्बा हैं वो बहुत सा धन कमाने गए हैं और अम्मी जो हैं वो बहुत सारे खिलौने और नियामतें लेने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, हम उम्मीद करते हैं ना, हमेशा एक आशा रहती है हमारे अंदर। आशा है तभी आप पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे हम मौसम बदलता है ना। पिछले साल जो सर्दी थी, अभी जनवरी फरवरी तक भी जो सर्दी थी, आपने अपने स्वेटर रजाइयाँ सब संभाल के रख दिए ना। क्यों? अगर आशा नहीं होती तो क्यों संभाल के रखते? आशा है ना कि अगले साल तक जीवित रहेंगे और इन्हें फिर पहनेंगे। लोग 4-4 5-5 साल पहले चीज़ें खरीद लगे रख लेते हैं, तो आशा में ही तो रखते हैं। सोचिए आप, हमें अगले क्षण का नहीं पता और हम अगले साल तक के लिए आशा करके बैठ जाते हैं, उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं। तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, बच्चों की आशा तो बहुत दूर तक जाती है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, छोटी सी चीज़ को भी वे बड़ा चढ़ा कर देखते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। ऐसा बच्चा है जिसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहले ही लेखक ने बता दिया है। वह खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कहानी का एक और मुख्य पात्र अमीना, वो कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। व्याख्या के लिए आती है यह लाइन भी, ठीक है। अमीना परेशान है कि उसके घर में एक दाना तक नहीं है। किस प्रकार से वह अपना घर चलाएगी? आज ईद है, इतना बड़ा त्यौहार है, वो किस तरीके से इस त्यौहार को मनाएगी? लेकिन हामिद जो है वो डरने वाला बच्चा नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, कौन मर चुका है, कौन जिंदा है। उसके अंदर प्रकाश भरा है और बाहर आशा है। चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, बच्चा उनसे घबराएगा नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चा है, जा रहा है ईदगाह, और देखिए किस भाषा में बात कर रहा है, किस तरीके से अम्मा को समझा रहा है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की कहानी करते हैं। धन्यवाद।